क्या क्या इस देश के अंदर में रेल गेल बेल सब प्राइवेटाइजेशन जा चुका है। अरे आप सुनिए, आज के देशों में हमारे मोदी जी के चरण छू रहे हैं भाई। मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ भाई। कम गर्व की बात है ये, जो गर्व होना चाहिए वो है। हमें वही चाहिए, हमें आलू प्याज टमाटर सस्ता नहीं चाहिए। अरे भाई साहब जाइए मत। इकलौते बंदे के अंदर इतना दम है, उसने सारी अपोजिशन पार्टी को एक कर दिया। तो सोचो, कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? ये मुसलमान लोग बोलते हैं मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान की महिलाओं को नया जीवन दान दिया है, 3 तलाक हटा के। बात खत्म। क्या बोले, इंडिया रखेंगे नाम। आज सुबह मैंने देखा, नहीं जी भारत। अरे आप लोग कौन है भारत तो इंडिया का नाम लेने वाले? आप तो भारत तो पहले 24 क्या होगी पार्टी? हम जी भारत है। कौन भारत है? वो हम भारत है। हम लोकसभा चुनावों को लेकर अब औपचारिक तैयारियां शुरू हो चुकी है। कल का दिन बहुत गहमा गहमी वाला रहा, जहां बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने बैठक की और यूपीए अब इंडिया के रूप में तैयार हुआ। वही एनडीए ने दिल्ली में अपना दम दिखाया। 26 बनाम 38 की लड़ाई 2024 में किसकी बारी है, ये जानने के लिए हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। हमारे साथ एक महिला है। एनडीए, आपका नाम? रोनी रैना। क्या लग रहा है 2024 में एनडीए बनाम इंडिया में? एनडीए आएगा। ऐसा क्यों? नहीं, आना चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी ऐसा है। मोदी जी मतलब ये नहीं बीजेपी मैं कह रहा इंसान। मोदी जी उसने ऐसा करके दिखाया जो आज तक हमने नहीं देखा। बाहर जाते इज्जत, हमारा भारत 3 नंबर पे आ गया। आगे के पहले कितने नंबर पे था वो? हाँ, अब 3 नंबर है, क्योंकि हमने ग्रो किया। बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, सर पूरा रेस्पेक्ट देते हैं। ये इंडिया से आए हैं। ये नहीं मैं कहती बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, वो नहीं मैं कह रही। मैं कहती इंसान अच्छा है, ग्रो कर रहे हैं हम, प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। ये तो कि वो राजनीति, मैं तो एसपी के साथ, मैं उसके साथ, वो नहीं मैं कहती। मैं कहती इंसान हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। वो अगर कर सकता है, खाली मोदी जी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। मैं तो बोल रही हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी और आज सुबह न्यूज़ की कटिंग्स भी देखी। महिलाओं के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। कहा है कि बीजेपी की सरकार में, जिसे आप मोदी सरकार कह लीजिए, मोदी की सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसने बोला अच्छी नहीं है? विपक्ष ने। विपक्ष से कुछ भी बोल रहे हैं। वो बोले मोदी जी चोर है। मोदी जी है चोर, है चोर। मोदी जी तो चोर नहीं। विपक्ष को बोलना है, उनको आना है, तभी तो वो इकट्ठे हो गए। उनको भी लाए, इनको भी लाए, इनको भी, अरे भाई हमें तो जिताओ। फिर पता नहीं वहाँ आपका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि वो सब इकट्ठे आ गए। क्या इस देश के अंदर में रेल गेल बेल सब प्राइवेटाइजेशन जा चुका है। आज सुनिए, आज रेल की जो टिकट है, सुनो आपको बता दूं, रेल हर एक यातायात, सुन तो लो, हर एक मनुष्य, हर व्यक्ति अपने गांव जाता है। एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी भी। क्या वो एरोप्लेन से जाता है? वो ट्रेन से जाता होगा? सुन लो, लगभग ज़्यादातर यात्री लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। और जब उनके कोई भाई बंधु हमसफ़र जो लोग इनको छोड़ने भी जाते हैं, आज इस माननीय मोदी सरकार ने उनके ऊपर बटन डाल दिया है। जो 2 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट जो छोड़ के कांग्रेस गई थी 14-13 के अंदर में, आज वो माननीय मोदी जी ने 10 रुपये कर दिया। आप देखिए कितनी बड़ी मार है। और दूसरी बात आज अब आते हैं हम यातायात साधनों पर। यातायात साधनों पर 50 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 50 साल हो गए ना। सुनो, आज दूध महंगा है, तेल महंगा है। आज आप सोचना पड़ेगा कि पढ़े लिखे बच्चे पकौड़े सुनिए, हमने मोदी को तेल, आलू, टमाटर, प्याज सस्ता करने के लिए नहीं बिठाया है। वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। हमने उसे देश में जो चीज लाने के लिए करा है, उसने करा है। आज बाहर के देशों में क्या, राहुल गांधी के भी आप सुने थे जब वो उधर गए थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोला था उन्होंने? सुनी थी आपने उन स्टेटमेंट्स की? दलितों का आज, वो मुसलमानों का जो वो हाल है जो दलितों का है हमारे राज्य में, मतलब दलितों का हाल उनके जो राज्य में था ना, वही हाल है। और आप सुनिए, आज के देशों में हमारे मोदी जी के चरण छू रहे हैं भाई। मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ भाई। कम गर्व की बात है ये, जो गर्व होना चाहिए वो है। हमें वही चाहिए, हमें आलू प्याज टमाटर सस्ता नहीं चाहिए। अरे भाई साहब जाइए मत, कैमरा दिखा, जा कहाँ रहे, रुके, भागिए मत। अरे मैडम इधर आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं, अब सवाल ले लेते हैं। इधर महंगाई बढ़ा दी, बताइए, गैस के दाम बढ़ा दिए। बोल रही
क्यों हमने मोदी को नहीं बिठाया सस्ता करने के लिए? भाई जो खा रहे थे वो दूसरों को भी खिला रहे थे, अब कोई खा नहीं रहा, दूसरों को खिला नहीं रहा, तो दिक्कत बढ़ गई। महंगा, मैं कहती ये बोलते 2 और 10 महंगाई हुई, लेकिन पे भी बढ़ गया ना, हमारा पे भी बढ़ गया ना, कमीशन भी आ गया, 4th कमीशन 5th कमीशन आ तो रहा है ना। वो थोड़े हम बोलते 2 और 10 रुपए का। 10 साल पहले जो लोगों की इनकम थी अभी वो इनकम नहीं है, वो इनकम भी डबल हुई है, तभी महंगाई भी डबल हुई है। ऐसा अगर होता तो अभी आपने देखा इन्फ्लेशन का रेट अभी कम है, पहले से कम है। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से कांग्रेस में इन्फ्लेशन की रेट कम हुई है। इन्फ्लेशन का रेट कम होने की वजह क्या है? यही है। कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? कांग्रेस वाले रोड पे आ गए, अब क्या चाहिए? भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है कि यहाँ पे ऑपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सोचो, वो इकलौते बंदे के अंदर इतना दम है, उसने सारी अपोजिशन पार्टी को एक कर दिया, तो सोचो कितना दम है उसके अंदर। मोदी जी अलग है, सबको इकट्ठा कर रहे। देखो क्या एनडीए वर्सेस, आप क्या बोले, इंडिया रखेंगे नाम। आज सुबह मैंने देखा, नहीं जी भारत, अरे आप लोग कौन है भारत और इंडिया का नाम लेने वाले? आप तो भारत तो पहले 24 क्या होगी पार्टी, हम जी भारत है। कौन भारत है? वो हम भारत है, हम भाई अब जब एक बताओ, जब मोदी जी देश को सुनिए, जब मोदी जी देश को अच्छा चला रहे, सुनेंगे मैडम जी, जब मोदी देश का नेतृत्व अच्छा कर रहे हैं तो मोदी जी की इतनी बुराई पूरे भारत में क्यों हो रही है? बोल रहे हैं मोदी जी की इतनी बुराई क्यों हो रही है भारत में? यहाँ खड़े खड़े तारीफ बन रही है। लोकतंत्र है सर। जय श्री राम। मोदी की इतनी बुराई, यहाँ तारीफ हो रही है, बुराई कौन कर रहा है? डेमोक्रेसी है सर, जहाँ पे बुराई होगी वहाँ पे अच्छाई भी होगी, तभी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए मोदी ने बिल्कुल काम नहीं किया। ये मुसलमान लोग बोलते हैं मोदी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान की महिलाओं को नया जीवन दान दिया है, 3 तलाक हटा के, बात खत्म। अरे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, बताइए क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? नहीं कैसे? पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, इतना कुछ किया भाई। तुम मोदी, मतलब तुम मोदी का नाम, जब 2002 में गोधारा ट्रेन हत्याकांड हुआ तब तो हमने नहीं बोला कि हम सुरक्षित नहीं है, हमने बोला कि हम सुरक्षित नहीं है। 150 लोगों को जला दिया गया, कौन आया स्टैंड लेने के लिए? कोई नहीं आया। गुजरात से मोदी जी आए, सबको बाबरी कांड सबको याद है, लेकिन गोधारा कांड किसी को याद नहीं है। क्यों नहीं है याद? अभी बंगाल के अंदर में पंचायत चुनाव हुआ था, बंगाल के अंदर में पंचायत चुनाव हुआ, बम ले जाके वोट गिराने का काम किया। एक सही से बंगाल के अंदर में कांग्रेस के कार्यकर्ता को कम से कम 20-30 कार्यकर्ता की हत्या कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो क्या नाम है, धीरेन्द्र चौधरी जो है, उसने कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस को नेता जो है अर्जुन खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र लिखा है, हमारा कार्यकर्ता मारा गया है। लेकिन बोलता है दंगा, ऐसा दंगा, ये दंगाई से वो होना चाहिए, ऐसा दंगा, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिया। एक बार भी कांग्रेस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ममता बनर्जी ने कथा करना, आदमी मरे थे कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस नहीं बोलता है। चलिए आंटी, हमें उसी को वोट देना। अगर हमें मोदी जी भीख भी मंगवाएगा ना, वो भी हमें इज्जत से मंगवाया, तभी इज्जत से मंगवाया, वो भी हमें इज्जत से मंगवाया। तभी तो लोग कहते हैं मोदी ने अंधभक्त पैदा कर। नहीं पर हम पागल थोड़े। कौन अंधभक्त? मुझे बताओ कौन अंधभक्त? हलाला कहाँ होता है? हिंदुओं में होता है। कौन अंधभक्त? कौन है अंधभक्त? मुझे बताओ। आप ही लोगों के लिए तो कहते हैं कि क्या अंधभक्त? सही चीजों को प्रमोट करना, अगर अंधभक्ति है तो हम वो करेंगे, और करने में हम सही है, हमें करनी है। पता कौन बोलता है अंधभक्त? कौन बोलता है? परम भक्त है, परम भक्त, परम भक्त। और हम ऐसे रहेंगे जब तक योगी जी रहेंगे, बीजेपी रहेगी, हम ऐसे रहेंगे। ये कितने बोलते रहे, हम हमेशा परम भक्त है और परम भक्त रहेंगे। अंधभक्त ये है जो कांग्रेस महिलाओं की रसोई महंगी कर दी, बेटियां सुरक्षित नहीं। महली की रसोई हमारी जेंट्स भगवान की, इनका ये हमें आता है उतना। सब आ रहे हैं ना, तो दे रहे हम, अब आगे ये तो ऐसे ही चलता है। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सब ठीक है। नौकरी मिल रही है, चाकरी, पढ़े लिखों को नौकरी मिल रही है, अनपढ़ों को। अरे बोल रहे बेरोजगारी अपने चरम। कौन? मोदी राज में बेरोजगारी अपनी चरम पर है। नहीं ठीक है, ठीक है, जो पहले जैसे तो नहीं है, चरम पे है। किसने बोला? आजकल भी रोजगार मिल रहे हैं, आजकल भी रोजगार मिले हैं। जो रूल चल रहे हैं वो पहले का ही चल रहा है। स्टाफ सिलेक्शन है, स्टाफ सिलेक्शन दे रहे हैं हम। जैसे सेंटर में जितने एग्जाम यूपीएससी दे रहे हैं, इतने एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो तो चल रहे हैं, नौकरी तो लग रहे हैं बंदे।
अब हम थोड़ी कांग्रेस के बच्चे जो है उनको लेंगे तो जा भी यूपीएससी में जाओ, जो पास करेगा तो कर लो नौकरी, जिनकी अच्छी ये होगी एजुकेशन होगी तो जाओ आगे। तो लगातार इतने आरोप लगाते क्यों? आरोप तो उसी से लगाते ना जो अच्छा बंदा हो, जिसका नाम है उसी के पीछे। तभी तो आप बोलो नहीं, ये 24 पार्टियां एक जगह हो गई, 24 पार्टियां और एक एनडीए है यहाँ से। कल की जो पूरी मीटिंग हुई उसमें दो चीजों के ऊपर बात हुई, एक इंक्लूसिव यानी कि जोड़ने पर। भाई साहब आप जाइए प्लीज, आप चलिए प्लीज, लोगों को सुनने दीजिए, शांत, बिल्कुल शांत भाई साहब, नहीं बिल्कुल शांत। अच्छा एक चीज, हाँ आइए, इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है। कह रहे हैं कि मोदी ने अडानी का साथ दिया, अंबानी का साथ दिया। मोदी अडानी के और कांग्रेस और बाकी लोग इंडिया के, इस पर क्या कहें? अडानी से अगर गया आप लोग मान रहे हैं तो अडानी बहुत कुछ दे रहा होगा इंडिया का, बहुत हेल्प कर रहा होगा, वो मैं कह रही हूँ। तभी जा रहे हैं, अगर अंडानी है, टाटा है, वो इनके साथ जाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा इंडिया को, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होंगे। अगर वो कह रहे अडानी के साथ गए, मैं नहीं कह रही हूँ अडानी के साथ है। अडानी के हाथों में सरकार दे दी, किसने दी? मोदी जी ने जेब में डाल दिया सरकार। किसको डाल दिया जेब में? अडानी के जेब में। किसने बोला? कांग्रेस का। कौन है? आप कांग्रेस को बोलो ना, वो हमने एक साइड किया। कांग्रेस की बात क्यों चला रहे हैं आप? अरे वो बोल रहे सरकार में आ रहे हैं। कौन? 2024 में सरकार। सही बात है, मैं अडानी को ही वोट दूंगी अगर वो मोदी जी के साथ है। 2024 के अंदर अपनी जमानत बचा ले कांग्रेस वाले, वही बहुत है उनके लिए। बस 2024 में अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत है कांग्रेस के लिए। मोदी जी घबरा गए। हाँ, नहीं, वो तो गलत, मोदी जी वाले घबराने वाला बात। क्या मोदी जी? नहीं, अभी 5 साल तक मोदी की सरकार है, भाजपा ही है यहाँ पर, अभी भाजपा ही है यहाँ पर। अभी कांग्रेस का जो है, अभी सुपड़ा थोड़ा सा साफ है, पूरा साफ हो जाएगा। एक शेर ना कभी गीतड़ों से नहीं रहेगा। ये जो बात अभी कही है हमें हजम नहीं हो रही है। मैं नहीं कह रहा, आपने देखा नहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि विपक्षी एकता से मोदी जी घबरा गए। पहले कहते थे एक अकेला शेर, अब 38 दलों को साथ में लेके चल रहे हैं। बताइए, मुझे ज्यादा अच्छा था वो ममता बनर्जी और वो मुफ्ती जी, हम जी आए और ये केजरीवाल भी उठे, और ये जी मोदी जी ने देश को बर्बाद किया। अरे भाई आपने क्या कि आपको दिल्ली नहीं बचानी हो गई, आपके यमुना बेचारी देखो कितने बाढ़ आ गई, क्या हो गया? आपको दिल्ली को पूरा करना नहीं आएगा तो मोदी जी को क्यों? मोदी जी को सारा कुछ देखना है। तो आप लोग बोल रहे हैं ना विदेश नीति पे काम करना है, विदेश नीति पे काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है मोदी जी ने, है ना। 2024 का क्या लग रहा है? 2024 में भाजपा ही आएगी। अब अगले 5 साल ये जो इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है दिखाने के लिए बेकार है। 38 आदमी को गठबंधन बेकार है। अबे यार मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी की पार्टी का भाजपा का गठबंधन नहीं है। कितनी बार गठबंधन नहीं है बताओ? 14 में गठबंधन नहीं करा मोदी जी ने, 19 में नहीं करा। अनुप्रिया पार्टी की पार्टी जो है उससे गठबंधन अलायंस नहीं है। जब पता ना हो तो भाई क्यों बात करते हो? मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं इलेक्शन। अरे एक अकेले की बात कर रहे, गठबंधन भले ही हो उनका। तब बताना, अभी मोदी जी अकेले लड़ रहे इलेक्शन, अब उनका भी गठबंधन है। अगर इनका गठबंधन है तो मोदी जी का भी गठबंधन है।